वाली जंग बंदी के बायस ख़त्म हो चुकी है। अब किसी नई कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक 7 अप्रैल से जंग बंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, इसलिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। इंतजामिया का कहना है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले को 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ईरान ने अब भी आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी है और अमरीकी बहरिया ने ईरानी तेल के कंटेनर्स और टैंकर्स रोकने के लिए नाकाबंदी कर रखी है, लेकिन व्हाइट हाउस इसे फाल जंग नहीं मान रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर हमला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त ईरान की हालत खस्ता है, उनकी क़यादत ख़त्म की जा चुकी है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जंगबंदी के खात्मे से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका ने ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी हैं और ईरान की मईशत पाबंदियों के बायस तबाही की जानिब है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और मुआहदे के लिए बेताब है, जबकि ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल एक बड़ा मसला है। ईरान जंग ख़त्म होते ही तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ सदियों से बहुत से शैतानों की लालच का मरकज़ रही है। आज खत्ते में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम और जारियत के 2 माह के बाद और अमरीका की अपने मंसूबे में शर्मनाक नाकामी के बाद खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में एक नया बाब उभर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है कि ये साबित हो चुका है कि खलीज फारिस के ममालिक में अमरीकी मौजूदगी और उनके अड्डे खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी वजह है। अमरीका के कठपुतली अड्डों में खुद अपनी सलामती की सलाहियत नहीं तो वो अपने हामियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे तक जा पहुंची। पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 6 रुपये 51 पैसे के इजाफे के बाद 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। सानिया में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने शिरकत की। दोनों ममालिक की 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत हुए। सैफरी की ताउन से सी पैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। फ़रीक़ैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा भी लेंगे। और नाकाबिल तस्खीर दफा का अमली मुजाहरा। पाक फ़ौज ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया है कि मुल्क की सरहदों और खुद मुख्तारी पर कोई आँच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को टिला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया था। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों और फौरी रद्द अमल की सलाहियत का अमली मुजाहरा किया गया था। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाक फ़ौज की मरबूत जंगी हिकमत अमली और पेशा वराना महारत ने बारहा भारत के जंगी जुनून को खाक कर दिया। वाली जंग बंदी के बायस ख़त्म हो चुकी है। अब किसी नई कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक 7 अप्रैल से जंग बंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, इसलिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। इंतजामिया का कहना है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले को 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ईरान ने अब भी आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी है और अमरीकी बहरिया ने ईरानी तेल के कंटेनर्स और टैंकर्स रोकने के लिए नाकाबंदी कर रखी है, लेकिन व्हाइट हाउस इसे फाल जंग नहीं मान रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर हमला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त ईरान की हालत खस्ता है, उनकी क़यादत ख़त्म की जा चुकी है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जंगबंदी के खात्मे से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका ने ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी हैं और ईरान की मईशत पाबंदियों के बायस तबाही की जानिब है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और मुआहदे के लिए बेताब है, जबकि ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल एक बड़ा मसला है। ईरान जंग ख़त्म होते ही तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ सदियों से बहुत से शैतानों की लालच का मरकज़ रही है। आज खत्ते में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम और जारियत के 2 माह के बाद और अमरीका की अपने मंसूबे में शर्मनाक नाकामी के बाद खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में एक नया बाब उभर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है कि ये साबित हो चुका है कि खलीज फारिस के ममालिक में अमरीकी मौजूदगी और उनके अड्डे खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी वजह है। अमरीका के कठपुतली अड्डों में खुद अपनी सलामती की सलाहियत नहीं तो वो अपने हामियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे।
हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे तक जा पहुंची। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 6 रुपये 51 पैसे के इजाफे के बाद 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। सानिया में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। दोनों ममालिक की 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत हुए। सहफरीकी ताउन से सी पैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग हासिल होगा। फरीक़ैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा भी लेंगे। और नाकाबिल तस्खीर दफा का अमली मुजाहरा। पाक फौज ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया है कि मुल्क की सरहदों और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को टिला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया था। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों और फौरी रद्द अमल की सलाहियत का अमली मुजाहरा किया गया था। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाक फौज की मरबूत जंगी हिकमत अमली और पेशा वराना महारत ने बारहा भारत के जंगी जुनून को खाक कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।